हेलो दोस्तों, वेलकम टू सेशन 2 ऑफ वर्ड पावर में डीजी। जहां हम वर्ड्स को वोकैब को बहुत ही इजीली वे में समझ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बुक ऑफ नॉर्मन लेविश दैट इज वर्ड पावर में डीजी। तो चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। हम पर्सनालिटी टाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम उन पर्सनालिटी टाइप्स जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था वो किस रूट वर्ड पे बेस्ड है। ठीक है, मेनली हम रूट वर्ड्स के बारे में आज देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने पहला जो लेटर देखा था ईगो। ईगो का मतलब होता है आई या माई सेल्फ, हमेशा खुद की बात करना। जैसे हमने ईगोइस्ट ईगोटिस्ट के बारे में पढ़ा था, हमेशा खुद की बात करना यही ईगो है। ठीक है, जैसे क्या लिखा है, ईगोइस्ट एंड ईगोटिस्ट। ये जो दो दो वर्ड हैं ईगोइस्ट ईगोटिस्ट, ये दोनों सेम लैटिन रूट वर्ड पे बने हैं जिसका जो है ईगो। और ईगो मतलब क्या है भैया, आई। आई मतलब मैं। हमेशा जब मैं की प्राथमिकता दी जाए तो क्या कहलाएगा, वो ईगो कहलाएगा। इगोइस्ट के माइंड में सबसे बड़ा कंसर्न क्या रहता है कि उसमें उसका क्या फायदा है, उसके बारे में कितनी चर्चा हो रही है, उसका क्या नुकसान हो रहा है, ये हमेशा चर्चा रहेगी। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। ठीक, द नेक्स्ट चीज इगोसेंट्रिक। अब देखो दो वर्ड हमने सीखा है भाई ईगो से, इगोइस्ट एंड इगोटिस्ट। इगोइस्ट का मतलब क्या हमने लास्ट क्लास में देखा था, इगोइस्ट का मतलब कि हमेशा खुद के बारे में फायदा सोचे, मेरा क्या फायदा है इसमें। ठीक है, मैं ऐसा करूंगा तो मेरा क्या फायदा है। ठीक है, हमेशा अपने बारे में। ईगोटिस्ट का मतलब कि फायदा तो देख रहा है और टी फॉर टॉक, बात कर रहा है साथ साथ में। पता है ये किसने किया, तुम्हारे भाई ने किया। पता है ये किसने किया, पता है एक लड़का जा रहा था उसकी मैंने जान बचा दी। पता है जान बचा दी, किसने बचाया, तुम्हारे भाई ने जान बचाया। मतलब हमेशा अपने आप की बड़ाई करने की कोशिश करते रहना क्या होता है, ईगोटिस्ट कहलाता है। वो पर्सनालिटी कैसी है, ईगोटिस्ट कहलाती है। अब सेम रूट वर्ड ईगो पे और दूसरे टाइप की हम पर्सनालिटी देखते हैं। द नेक्स्ट इज ईगो सेंट्रिक। ईगो मतलब माई, आई माई सेल्फ, और सेंट्रिक मतलब कि पूरे सेंटर ऑफ द यूनिवर्स मैं ही हूँ। मतलब मैं पूरे स्टेटमेंट का, पूरे स्टोरी का केंद्र होना चाहिए। ये क्या एक ईगो सेंट्रिक व्यक्ति कहता है। ईगो सेंट्रिक व्यक्ति ट्रीटेड हिमसेल्फ एज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। अगर आप ईगो सेंट्रिक हो देन आप अपने आप को यूनिवर्स का सेंटर समझ रहे हो। और पहले देखो, ईगोइस्ट हुआ, ठीक है, फिर आया तुम्हारा ईगोटिस्ट आया, ईगो इससे बड़ा ईगोटिस्ट, और उससे भी बड़ा क्या आएगा, ईगो सेंट्रिक। ईगो सेंट्रिक, ठीक है। आप ईगो इससे ज्यादा लेवल के ईगो रखने वाले हो तो अब क्या है, ईगो सेंट्रिक हो, आप ही केंद्र में हो तो क्या हो, आप ईगो सेंट्रिक खुद को समझ रहे हो। ठीक है, द नेक्स्ट इज ईगो मैनिएक। देखो ये दो रूट वर्ड से बना है, ईगो मतलब माई सेल्फ, और ये जो मैनिएक है, मैनिएक का मतलब होता है पागलपन। ठीक है, मैनिएक का क्या मतलब होता है भाई, पागलपन होता है, मैडनेस होता है। मैडनेस मतलब कि आपको खुद के लिए इतना सेल्फ ऑब्सेशन है कि आप लगभग पागल हो चुके हो। ठीक है, आप क्या हो चुके हो, लगभग पागल। मैनिया का मतलब क्या होता है, ऑब्सेशन। क्या कह रहा है, इफ यू आर ईगो मैनिएक यू कैरी ईगोइज्म। ठीक है, ईगो की टेंडेंसी को आप इस हद तक कैरी करते हो, अपने नीड्स को, अपनी डिजायर को पूरा, जैसे साइकोपैथ्स नहीं होते, अपने ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये उस टाइप का है। ठीक है, क्या कह रहा है कि अपने नीड डिजायर इंटरेस्ट जो है ये आपके लिए एक पागलपन बन जाता है, तो फिर क्या हुआ, आप ईगो मैनिएक। ठीक है, अब देखो कुछ वर्ड्स हैं जैसे ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट जो है ये ऑब्नॉक्सियस है, मतलब झेला नहीं जा सकता, बड़ा बेहुदा टाइप की पर्सनालिटी है, मतलब आप नहीं झेल सकते किसी को, समझ रहे हो। और ईगोसेंट्रिक क्या है, उससे एक लेवल ऊपर की चीजें है, मतलब इनटॉलरेबल है, बर्दाश्त के बाहर अब चीजें जा चुकी है। और ईगोमैनिएक क्या है भाई, डेंजरस स्थिति आ चुकी है। देखो अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने देखा ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक के बाद इसके ऊपर लेवल का क्या होगा, ईगोमैनिएक होगा। देखो ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट जो है ये थोड़ा बहुत झेला जा सकता है, ठीक है, कि चलो यार परेशान कर रहा है पीछा छोड़ाओ इससे। लेकिन ईगोसेंट्रिक ऐसा है जिसके सामने आप बैठना नहीं चाहोगे, उसको झेला ही नहीं जा सकता। और ईगो मैनिएक क्या होता है, ये डेंजरस हो जाता है सोसाइटी के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों। ये देख लिया, नेक्स्ट अल्टर। ये जो रूट वर्ड है अल्टर, अल्टर का मतलब क्या होता है, टू चेंज। व्हाट इज अल्टर, अल्टर मीन्स टू चेंज। ठीक है, या अल्टर मीन्स क्या होगा, अदर। अल्टर मतलब चेंज भी होगा और अल्टर मतलब क्या हो सकता है दोस्तों, अदर हो सकता है। जैसे अल्टर से ही एक वर्ड बना है अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो देखो
अदर, दूसरों के बारे में जो सोच रहा है, हमेशा परोपकार, परोपकारी इसका मतलब हमने सीखा था। तो परोपकारी व्यक्ति हमेशा अदर्स, हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ अदर्स, ठीक है, हमेशा दूसरों के बारे में सोच रहा है, वो क्या है, वो अल्ट्रुइज्म है, अल्ट्रुइस्ट है। हमने अल्ट्रुइस्ट पढ़ा था। अल्ट्रुइज्म क्या है, फिलॉसफी है जो अल्ट्रुइस्ट के द्वारा फॉलो की जाती है, जो कि हमेशा दूसरों की बेनिफिट के बारे में सोचता है। अल्ट्रुइस्टिक पर्सन क्या है, अल्ट्रुइस्टिक एक्शन क्या है, जो हमेशा बेनिफिट ऑफ अदर्स के बारे में सोचा था। देखो अदर्स आ गया ना, तो जहां भी अल्टर रूट वर्ड है इसका मतलब अदर आ गया। अल्टरनेट, अल्टरनेट, अल्टरनेट मतलब कि एक चीज आप स्किप करके दूसरे चीज पे आप जा रहे हो, ठीक है, एक चीज स्किप। जैसे हमने बोला कि अल्टरनेट डे मिलते हैं हम, अल्टरनेट डे हमारी क्लास होती है, मतलब आज क्लास होगी तो कल नहीं होगी, फिर परसों क्लास होगी। जैसे मैंने कहा कि मैं अल्टरनेट डे वीडियो अपलोड किया करूंगा, मतलब आज किया तो कल नहीं करूंगा, परसों करूंगा, ये चीजें हैं, ठीक है। अल्टरनेट इन डिबेट, अल्टरनेट इन डिबेट का मतलब कि कोई एक पर्सन है, ठीक है, वो अगर नहीं आना चाह रहा है तो उसके जगह पे कोई और क्या कह रहा है, अन अल्टरनेट इन डिबेट कॉन्टेस्टेंट ऑन कन्विक्शन इज द अदर पर्सन हु विल टेक ओवर द ओरिजिनल चॉइस। क्या कह रहा है कि अगर वो नहीं आना चाह रहा है तो कोई दूसरा पर्सन उसको टेक ओवर करेगा, ठीक है, दूसरा पर्सन टेक ओवर करेगा, अदर पर्सन। तो यहाँ भी अदर आ गया। अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, अल्टरनेट और अल्टरनेटिव में अंतर है भैया। अल्टरनेटिव मतलब नो अदर ऑप्शन, यहाँ देखो अदर आ गया, नो अदर ऑप्शन या नो अदर चॉइस, ये अल्टरनेटिव का मतलब होता है। तो अल्टर मतलब हमेशा याद रखेंगे टू चेंज या फिर अदर से इसका रिलेशन होगा, ठीक है। अभी और वर्ड्स है अल्टर, रूट वर्ड पे बहुत सारे अभी वो कैब हमें देखने को मिलेंगे। क्या कह रहा है, समझो ध्यान से। कह रहा है कि इसको ध्यान में रखते हुए, क्या ध्यान में रखना है भाई, एक मिनट, क्या ध्यान में रखना है भाई, कि अल्टर का मतलब क्या होता है, अदर होता है। इसको ध्यान में रखते हुए हम कुछ वर्ड्स का मतलब जानेंगे। कैसे, अल्टर ईगो का मतलब जानेंगे, अल्टरकेशन का मतलब जानेंगे, अल्टरेशन का मतलब जानेंगे, ठीक है। अच्छा, अल्टरेशन क्या है भैया, व्हाट इज अल्टरेशन, ठीक है, अल्टरेशन इज ए कोर्स ऑफ चेंज, ठीक है। आप किसी चीज को अल्टरेशन कर रहे हो, अल्टरेट कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप उसमें बदलाव कर रहे हो, आप अपने प्लान्स में बदलाव कर रहे हो, आप अपने थीम में बदलाव कर रहे हो, ये क्या है, अल्टरेशन है। अल्टरेशन इज जस्ट चेंज, ठीक है, टू पिक समथिंग अदर, ठीक है, देन बिफोर। आप किसी, कोई चीज आपने पहले प्लान किया, उसको चेंज करके कोई दूसरा प्लान आप ले आ रहे हो, तो क्या कर, यू हैव अल्टर्ड योर प्लान, ठीक है। ये बात समझ गए, ठीक। एंड व्हाट इज अल्टरकेशन, अल्टरकेशन का मतलब क्या है, एक वर्बल डिस्प्यूट, ये जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। व्हाट इज अल्टरकेशन, एक वर्बल डिस्प्यूट, इससे होता है ना गाली गलौज टाइप, मारपीट नहीं हो रही है, वायलेंस, आपका फिजिकल वायलेंस नहीं हो रहा है, ठीक है, एक वायलेंट डिसएग्रीमेंट हो रहा है। महिलाएं नहीं लड़ती गाँव में, कभी देखा है, मैंने तो देखा है भाई। तो अल्टरकेशन क्या है, अल्टरेशन नहीं, अल्टरकेशन, ठीक है, एक वर्बल डिस्प्यूट है, ठीक है, इसको वॉयलेंट डिसएग्रीमेंट कह सकते हैं। एक असहमति होती है कि भाई मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ, ठीक है, और एक होता है कि सहमत नहीं हूँ तो बस मारने के लिए छोड़ा हूँ, बाकी सब कर्म कर दिया हूँ, तो वो क्या है, वॉयलेंट डिसएग्रीमेंट, दैट इज अल्टरकेशन, ठीक है। अच्छा, अब अल्टरकेशन क्यों होगा, क्योंकि आपके पास अदर आइडिया, देखो अल्टर लगा तो आपके पास दोनों का विचार अलग है, प्लान्स अलग है, ओपिनियंस अलग है, तभी तो अल्टरकेशन होगा, ठीक है। अब जैसे बिहार में चुनाव है, अल्टरकेशन हो सकता है दो व्यक्तियों के बीच में, दोनों अलग अलग ओपिनियन रखते होंगे सरकार के, हम ये सरकार ज्यादा अच्छी बननी चाहिए, ये सरकार अच्छी है, ये बननी चाहिए, तो दोनों के बीच में अल्टरकेशन होने की संभावना है। क्यों, क्योंकि दोनों का ओपिनियन एक दूसरे से अलग है, तो फिर यहाँ अदर के सेंस आ गए। फिर हम बात करते हैं कि अल्टरकेशन क्या है, स्ट्रॉन्गर देन क्वेरल है। अगर आप सिर्फ क्वेरल या डिस्प्यूट बोलते हो तो ये तो झगड़ा है और ये डिस्प्यूट है, लेकिन अल्टरकेशन का जो सेंस है वो इससे ज्यादा स्ट्रांग है, जब सेंटिमेंट ज्यादा हीट हो जाती है। आप देखते होंगे कि आजकल अक्सर टीवी चैनल पे दो लोगों को बिठा दिया जाता है, दो अपोजिट पक्ष वाले, ठीक है, डिबेट चैनल पे, और वाक युद्ध, इसको हिंदी में अगर बात करें तो वाक युद्ध बोलते हैं। मुंह से लेकर, मुंह से बोलने, इतना बोल देना मुंह से कि लग रहा होगा कि भाई मुंह से ही ये परमाणु बम छोड़ देगा, ठीक है, इस तरीके की चीजों को अल्टरकेशन हम बोल देंगे, ठीक है। अब देखिए एक और वर्ड आता है हमारा, अल्टर ईगो। ईगो मतलब क्या हुआ भाई, ईगो मतलब क्या हुआ, याद करिए, व्हाट इज ईगो, ईगो मतलब माई सेल्फ, और अल्टर मतलब अदर। तो हम क्या बोलेंगे, अदर और माई सेल्फ को जोड़ने, मतलब मेरा खुद का रेप्लिका, मेरा एकदम सेम थिंग। अल्टर ईगो का मतलब होता है कि द पर्सन विच इज वेरी क्लोजली रिलेटेड, द थिंग्स विच इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द टू ए थिंग, ठीक है। तो अल्टर ईगो का मतलब क्या होगा, आई जनरली refer to someone with whom you are so close that you both
डू द सेम थिंग अलाइक, रिएक्ट सिमिलरली, मतलब आप दोनों में कोई अंतर ना हो तो आप क्या है, अल्टर ईगो है। जिसको हम लोग अक्सर बोलते हैं कि आपका कोई बहुत घनिष्ठ मित्र हो तो हम क्या बोलते हैं कि ये बिल्कुल वाइब हमारी मैच करती है, मतलब मैं जो सोचता हूँ ये सोचता है, मैं जो करता हूँ ये करना पसंद करता है, मुझे अगर थ्रिलर मूवी पसंद है तो इधर इसे थ्रिलर मूवी पसंद है, मैं इस बात पे रिएक्ट करता हूँ तो ये भी इस बात पे रिएक्ट करता है, मतलब आपका एक तरीके से कॉपी है वो। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, अल्टर ईगो कहलाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, अदर सेल्फ भी कहते हैं। अदर सेल्फ है तो वो अलग, लेकिन वो आपके जैसा ही है। ठीक है, जैसे आप एक मिरर इमेज देख रहे हो, आपका मिरर इमेज है, मिरर इमेज मत समझना कि जुड़वा भाई, मिरर इमेज मतलब व्यवहार से मिरर इमेज, मिरर इमेज मतलब विचारों से मिरर इमेज, रिएक्शन से मिरर इमेज। जैसे आप और आपका कोई दोस्त, आपका एक अल्टर ईगो हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड हम सीखते हैं। अब जितने वर्ड्स हमें सीखने थे हमने सब कुछ सीख लिए। हमने क्या क्या रूट वर्ड सीखे हैं भाई, ये देख लो। पहले तो हमने ईगो रूट वर्ड्स पे कुछ देखे, फिर हमने अल्टर रूट वर्ड्स पे देखे। सेशन दूसरा में बस इतना ही पढ़ना था। देखो सेशंस इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं, इस किताब की खूबसूरती यही है कि इस तरीके से सेशन डिजाइन किए गए हैं। ये पूरा किताब खत्म होते होते अपने आप ना चाहते हुए आप इफर्ट्स लगा लो कि मुझे याद ही नहीं करना, लेकिन ये 15 मिनट का 20 मिनट का लेक्चर देखो, ठीक है, गारंटी है कि याद हो जाएगी, चीजें अपने आप याद हो जाने वाली है। इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है इस वर्कबुक को। ठीक है, देखिए क्या पहला क्या कह रहा है, इनको मैच कीजिए। अगर हम बोले आपको जहां से मैच करना है करिए, यहां से मैच कीजिए। वन हु इज एक्सेसिवली फिक्स्ड ऑन हिज ऑन डिजायर्स एंड नीड्स। एक्सेसिवली फिक्सेटेड का मतलब क्या हुआ कि अपने बारे में ही सब कुछ सोच रहा है, मतलब अपना अपने आप को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स समझ लिया है। दैट मीन्स कि ये व्यक्ति क्या है, ईगो सेंट्रिक है। एक काम करना, ठीक है, पॉज कर लेना, ठीक है, 1 मिनट पॉज कर लेना और खुद से इसको लगा के देखना, उसके बाद बताना कि हाँ ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ कि पहला का क्या हुआ भाई, अच्छा एक किसका हुआ पहले ये देख लो, पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। अब हम लिख देते हैं, देखो ईगोसेंट्रिक कहाँ है भैया, ये देख लो दूसरा नंबर पे पहला, दूसरा का क्या हुआ, ए हुआ। इस तरीके से आपको मैच करते चलना है भाई। ठीक है, आ जाओ। टू चेंज, चेंज का मतलब अल्टर, अल्टर करने का मतलब चेंज करना भी बताया। अल्टर मतलब अदर भी होता है, अल्टर मतलब चेंज भी होता है। तो हम क्या बोलेंगे, टू अल्टर एज, टू चेंज। तो ये क्या है, 5वें नंबर पे है। ये क्या था, दूसरे नंबर पे था। ऑगुमेंट मतलब क्या है कि आप बहस हो रही है। आर्गुमेंट से ज्यादा ऊपर की चीज है अल्टरकेशन, लेकिन है तो इज ए फॉर्म ऑफ आर्गुमेंट। ठीक है, तो आर्गुमेंट क्या है, आपका अल्टरकेशन है। अल्टरकेशन मतलब क्या होता है, अल्टरकेशन मतलब वाक युद्ध, युद्ध। मुंह से ही आपने मिसाइल उसाइल सब दाग दिया। ठीक है, तो ऑप्शन सी किसका है, 6 नंबर का है। 6 नंबर का क्या होगा भैया, ऑप्शन सी होगा। वंस कंसेप्ट ऑफ वन सेल्फ, हम क्या बोल रहे हैं, वंस कंसेप्ट ऑफ वन सेल्फ का मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ये ईगो की बात है कि हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। ये किसकी बात होगी भाई, ये ईगो की बात होगी कि नहीं होगी, पहले बताइए, बताइए ईगो की बात होगी कि नहीं। ठीक है, तो वंस कंसेप्ट ऑफ वन सेल्फ इज ईगो। देखिए दोनों में अंतर समझिए। अपने आप को अपनी डिजायर्स का, नीड्स का केंद्र बना लिया है, फिक्स कर लिया है। फिक्स क्या होता है, सेंटर फिक्स होता है। ठीक है, तो मतलब अपनी डिजायर्स, अपनी मूलभूत उसकी जो आवश्यकताएं हैं, नीड्स हैं, उसी पे वो फिक्स चल रहा है, तो वो क्या है, ईगो सेंट्रिक है। और अपने बारे में सोच रहा है, उसका अपने बारे में कुछ कंसेप्ट है, तो क्या है, ईगो है उसके अंदर। ठीक है, या फिर वो ईगोइज्म कैरी करता है, या फिर वो ईगोइस्ट है। देखो ये 3 वर्ड्स जो है, ईगो है उसके अंदर, वो पर्सन जिसके पास इगोइज्म कैरी करता है, वो ये फिलॉसफी है इगोइज्म। जो इस फिलॉसफी को धारण करता है उसको बोलते हैं इगोइस्ट। ये 3 वर्ड्स हैं। ठीक है, चलिए, टू टेक वन स्किप वन। अब एक को पकड़ा और एक को स्किप कर दिया, तो अल्टरनेट डेज याद करो। एक को पकड़ा, एक को स्किप करने के बाद तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, अल्टरनेट है भैया, अल्टरनेट है। और अल्टरनेट कहाँ है यार, देख लो ऑप्शन नंबर 4 में। फिलोसफी ऑफ पुटिंग अनदर वेलफेयर एवं, अब दूसरों के बारे में आप अच्छा सोच रहे हो, दूसरे की वेलफेयर की बात कर रहे हो, तो आप क्या हो, अल्ट्रुइस्ट हो। या फिर ये फिलोसफी क्या कहलाती है,
अल्ट्रुइज्म, फिलोसफी क्या कहलाएगी? अल्ट्रुइज्म। और ये कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। तो मैच करो भाई। तीसरा का एफ हो गया, तीसरा का एफ हो गया, पहला का क्या हुआ भाई? पहला का डी हो गया। ठीक है, ये मैच करना है। 4 का क्या हुआ? तो कोशिश करेंगे कि ये सेशन को रेगुलर देखेंगे, ठीक है, तभी चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। और 15 मिनट आप मुझे डेली का समय दीजिए, ठीक है, विद इन 1 मंथ, ठीक है, आपको लगभग 2000 वर्ड्स याद हो जाएंगे। सारे के सारे अच्छे वर्ड्स हैं। मल्टीपल टाइम्स एसएससी में, बैंकिंग में, डीएसएसबी के एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में ये वर्ड्स रिपीट हुए हैं भाई साहब। 4 का क्या हुआ भाई? ई। और 5 का क्या हुआ भाई? चेक कर ले हम। तो 5 का हुआ बी। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग पे चलते हैं। ठीक है, देखिए अब हमने क्या क्या पढ़ा? ईगो मैनिएकल, ईगो है, लेकिन इस हद तक ईगो है कि वो लगभग पागलपन की स्थिति तक पहुंच चुका है, मतलब ऑब्सेशन की स्थिति तक पहुंच चुका है। तो हम क्या बोलेंगे कि मॉर्बिडली। अच्छा, एक से स्टार्ट कीजिए। चेंज का मतलब, चेंज मतलब, चेंज मतलब अल्टरनेट, चेंज मतलब अल्टरनेट। हम क्या बोल रहे हैं? चेंज मतलब अल्टरनेट। अब देखिए कुछ कुछ चीजें आपको मान लेते हैं नहीं आ रहा है, आपको अल्टरनेटिव और अल्टरनेट में अंतर लग रहा है, ठीक है, और कुछ है अल्टर से। चलिए ये दोनों में आपको समझ नहीं आ रहा है। अल्टरनेट का मतलब याद कीजिए, अल्टरनेट डेट से याद कर सकते हैं हम। और अल्टरनेटिव का मतलब कि एक चॉइस है, यू हैव नो अदर अल्टरनेटिव। ये बात समझ में आ रहा है? यू हैव नो अदर अल्टरनेटिव, इसका मतलब आपके पास कोई चॉइस नहीं है। तो इसका मतलब ये जो चॉइस वाला है, ये हमारा तीसरा नंबर अल्टरनेटिव हो जाएगा। यू हैव नो अदर अल्टरनेटिव, दैट मींस यू हैव नो अदर चॉइस। एंड अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ के दूसरा, तो एक चेंज की ही तो बात हो रही है। ठीक है, एक चेंज की बात हो रही है कि नहीं, कि अल्टरनेशन एक चेंज होगा। अच्छा, ये वर्ड भी है ना, हमने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, अल्टरनेट का मतलब कि दूसरा पॉसिबल, एक छोड़ दिया और फिर हम दूसरे पॉसिबल की बात कर रहे हैं। ये क्या होगा हमारा भाई साहब? ये हमारा अल्टरेशन, सॉरी अल्टरनेट होगा। अदर पॉसिबल, जैसे हमने बोला कि कम टू आई टीचेज, आई कंडक्ट ए सेशन अल्टरनेट डेज, ठीक है, ऑन अल्टरनेट डेज, तो मतलब एक छोड़ के अदरा, तो दूसरा पॉसिबल जो दिन है उस दिन मैं अपना सेशन लूंगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर 6 का होगा, अल्टरनेट। ठीक भाई। और चेंज की बात किस में हो रही है? अल्टरेशन में। हमने क्या कहा कि जो भी चेंज, जैसे कोई व्यक्ति है, आप अल्टरेशन कर रहे हो, डेट मीन्स कि आप चेंज कर रहे हो। ठीक है, अल्टरेशन का मतलब चेंज, अल्टरेशन का मतलब चेंज, चेंज इन ए कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन टू चेंज, ये क्या है? अल्टरेशन। ऐसे ही बार बार रिपीट करने से ही चीजें याद होंगी, और नहीं तो फिर ये वोकैब बहुत जालिम चीज है, एग्जाम में बहुत रूल आता है। ठीक है, अब क्या बचा भाई? अब देखो, ईगो मैनिएकल मतलब आप ऑब्सेस्ड हो, इतने ऑब्सेस्ड हो अपनी चीजों को लेकर के, लगभग पागलपन की स्थिति तक पहुंच चुका है। तो क्या लिखा है? मॉर्बिडली ऑब्सेसिवली wrapped इन वन सेल्फ। ये क्या है भाई? ये पहला नंबर ईगो मैनिएकल है। ठीक है, वंस, वंस अदर सेल्फ मतलब अपना ही एक दूसरा रेप्लिका है, अपना ही मिरर इमेज है। तुम क्या बोलते हैं इसको? अल्टर ईगो बोलते हैं। अल्टर मतलब अदर, और ईगो मतलब माई सेल्फ। तो अल्टर ईगो बोलेंगे कितने नंबर पे? 5वें नंबर पे। और जो दूसरों की वेलफेयर में इंटरेस्ट दिखा रहा है वो क्या है? अल्ट्रुइस्टिक है। अल्ट्रुइस्टिक मतलब दूसरे नंबर पे, अल्ट्रुइस्टिक। ठीक है, अब चलिए मैच कर लीजिए। पहले नंबर कहाँ है, दूसरा नंबर कहाँ है, तीसरा नंबर कहाँ है, फोर्थ कहाँ है, 5 कहाँ है, 6 कहाँ है, ये मैच करना है। पहला नंबर पे क्या है भाई? तो आ जाओ, पहले नंबर ईगोमैनिएकल मतलब एफ। दूसरा नंबर कहाँ है भाई? तो दूसरा नंबर सी है। तीसरा नंबर कहाँ है भाई? वेर इज थर्ड? थर्ड इज ई। वेर इज फोर्थ? फोर्थ इज ए। वेर इज फिफ्थ? फिफ्थ इज डी। एंड वेर इज सिक्स? सिक्स इज वेर इज सिक्स? सिक्स इज बी। ठीक है, ये मैच कर लिया हमने। चलिए एक और, अब मैच नहीं करना, वर्ड्स को हमें रिकॉल करना है भाई साहब। ठीक है, जैसे ही कह रहा है ए से स्टार्ट होगा, और इसका मतलब क्या होगा? टू चेंज होगा। अब वर्ड क्या स्टार्ट हो रहा है भाई? वर्ड ए से स्टार्ट हो रहा है, और इसका मतलब क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? अल्टर। अल्टर या फिर, अल्टर या फिर अल्ट्रेशन। ठीक है, ये हम यहाँ अल्टर लिख सकते हैं या अल्ट्रेशन लिख सकते हैं, तो हम यहाँ अल्टर ही लिखते हैं फिलहाल। अब ए से है और हीटेड डिस्प्यूट है। हीटेड डिस्प्यूट का मतलब वाक्य युद्ध। तुम क्या बोला था हमने? अल्टरकेशन। तो ALTR, अच्छा ए तो पहले से लिखा है ना, ALTRCATION, अल्टरकेशन। ठीक है, ई से शुरू हो रहा है, और क्या कह रहा है? एक्सेसिवली मॉर्बिडली ऑब्सेस्ड
अपनी डिजायर के लिए एकदम ऑब्सेशन हो गया है उसको, हद से ज्यादा ऑब्सेशन। हमने क्या पढ़ा था? ईगो मैनिएकल। क्या हमने पढ़ा था? ईगो मैनिएकल। ठीक है। फिर क्या कह रहा है? ब्लैंक्स अनसेल्फिश, मोर इंटरेस्टेड इन वेलफेयर ऑफ अदर। अल्ट्रुइस्टिक, जो दूसरों की वेलफेयर के बारे में भाई साहब ज्यादा सोच रहा है वो अल्ट्रुइस्टिक है। ALTRUISTIC, अल्ट्रुइस्टिक। ठीक है। फिर 5वां नंबर क्या है? अटरली इन्वॉल्व इन वन सेल्फ, सेल्फ सेंटर। जहां सेंटर की बात आ गई मतलब ये ईगो सेंटर की बात हो रही है भाई। ठीक है। अपने बारे में ही सिर्फ सोच रहा है और अपने आप को केंद्र बना लिया है, तो क्या है? ईगो सेंट्रिक है ये। चॉइस, एक चॉइस है। हमने बोला ना कि हमारे पास चॉइस है, इसके बाद दूसरे दिन पढ़ा ले। चॉइस बोल सकते हैं या फिर पॉसिबल ऑप्शन बोल सकते हैं। तो ये क्या है? हमारा अल्टरनेट है, अल्टरनेटिव। एक मिनट, ALTERNATIV। अच्छा देखो, कंफ्यूज मत होना एक चीज। अगर मैं बोलता हूं अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब क्या है? कि मेरे पास अनदर ऑप्शन है, अनदर ऑप्शन है। चॉइस नहीं, अनदर ऑप्शन है। अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? चॉइस होता है। ठीक है। यू हैव नो अदर अल्टरनेटिव। उल्टा कर दिया क्या मैंने? अल्टरनेट का मतलब होता है अदर, अनदर ऑप्शन नहीं। अल्टरनेट का मतलब गलत लिख दिया मैंने, अल्टरनेटिव का लिखना था, अल्टरनेट का लिख दिया। ठीक है। व्हाट इज अल्टरनेट भाई साहब? जैसे हमने बोला कि हम अल्टरनेट डे पे क्लास लेंगे, तो अल्टरनेट का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? कि पॉसिबल चॉइस। पॉसिबल चॉइस को हम क्या बोलेंगे? अल्टरनेट। या फिर हम क्या बोलेंगे? अदर पॉसिबल थिंग, अदर पॉसिबिलिटी। इसको क्या बोलेंगे? अल्टरनेट बोलेंगे। ठीक है। कि अल्टरनेटिव पे हम क्लास लेंगे। ठीक है। अल्टरनेटिव का मतलब क्या है? एक ऑप्शन है, एक चॉइस है। ठीक है। अच्छा, हु सब्स्टिट्यूट्स फॉर अदर। अच्छा, अदर, अनदर के लिए जो सब्स्टिट्यूट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जो अनदर के लिए सब्स्टिट्यूट होगा, अल्टरनेटिव बोलेंगे उसको, अल्टरनेट बोलेंगे। अच्छा, सब्स्टिट्यूट है मतलब एक को हटा के दूसरे की बात आ रही है। दोनों वर्ड्स में अभी कंफ्यूजन क्लियर हम कर देते हैं। ये क्या है? अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब क्या बोला? हु सब्स्टिट्यूट्स फॉर अदर। मतलब हमने बोला कि ये आज मैं हूं और ये कल मंडे है और उसके बाद ट्यूसडे है। हमने बोला कि जो क्लास होगी हमारी वो मंडे को ना होकर के ट्यूसडे को होगी। तो हमने क्या बोला? कि ट्यूसडे ने मंडे को सब्स्टिट्यूट कर दिया। मंडे का सब्स्टिट्यूट है ट्यूसडे, मतलब क्लास मंडे की जगह पे ट्यूसडे को होगी, अल्टरनेट डेज पे होगी। मतलब सब्स्टिट्यूट के रूप में वो काम हो रहा है, तो अल्टरनेट। अल्टरनेटिव जहां भी हो तो वहां ऑप्शन या चॉइस की बात होगी। आई हैव नो अदर अल्टरनेटिव। ये क्या हम कह रहे हैं? कि मेरे पास कोई इसका, जैसे माई फ्रेंड हैव नो अदर अल्टरनेटिव। ठीक है। मेरे पास, मेरे दोस्त के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है मेरे अलावा। ठीक है। हम बोलते हैं ना कि मेरे दोस्त के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ना मेरे पास उसका कोई ऑप्शन है, तो क्या है? अल्टरनेटिव की बात। यू हैव नो अल्टरनेटिव चॉइस, यू हैव नो अल्टरनेटिव चॉइसेस। ठीक है। वंस अनदर सेल्फ, अपना ही दूसरा अंश बोल सकते हो या मिरर इमेज बोल सकते हो। इसको हम क्या बोलेंगे? अल्टर ईगो। अल्टर ईगो का मतलब क्या होगा भाई? वंस अंदर सेल्फ। ठीक है। चल, तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो आप लाइक कर देना और हमारे चैनल पर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए छोड़ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।